रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये देखें जी, मैं ये डबल रोटी बड़ी फेमस हो रही है। मैंने कहा मैं भी इस पे डबल रोटी को सैंडविच तो नहीं, खैर मीठा है, ये बना रही हूँ। तो बस हम इसको इस पे रखेंगे ऐसे, जैसे उन्होंने बनाया था ना, मैं भी वैसे ही बनाऊँगी। 4 पीस ले रही हूँ मैं। तो उन्होंने ऐसे इसको सेक के दूध में बनाया है, ऊपर से मीठा डाला है। हम देखते हैं कैसे बनती हैं। ये 4 पीस मैंने ले लिए। अब हम इनको रखेंगे चूल्हे। अच्छा जी, ये देखें, ये ना मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको ना, ये घी डाला है मैंने, तो थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है। तो इस तरह से हम इनको बनाएंगे। एक ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है और फिर मैं इनको ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर फिट कर दूंगी। फिट करने के बाद ये ऐसे, ये मीठा मैंने देखा था, मीठा किसी तरह ने बनाया था, तो मैं देखती हूँ कैसा बनता है, मेरे से कैसा बनेगा। ऐसे करके फिर हमने इनको ऐसे कल्टी भी करना है। वो ये फिर इसमें ना हमने थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा घी मैंने गरम करके रखा हुआ था, देसी घी डाला है, और इसके ऊपर हमने ये आधा कप दूध ले लिया था। तो ये आधा कप दूध डाल के ऐसे करके बनानी है, इसमें पी जाए। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा मैंने सारा ही दूध डाल देना है इसके ऊपर। इसके ऊपर मैंने सारा दूध डाल देना है, और दूध डाल के ये ऐसे बनती है। ये बड़ी ज़बरदस्त मीठी डबल रोटी बनेगी। तो बस हो गई इसकी। इसमें मैंने और थोड़ा सा दूध और डाल देना है। ऐसे करके इसको मैंने कल्टी भी करना है। इसको मैं ऐसे करके कल्टी कर लेती हूँ। ये हो गई कल्टी। अब मैंने इसके ऊपर से और दूध डालना है। तो ये दूध डाल के हमने ऐसे पका दिया, और उसके ऊपर मीठा डालने के लिए हमने ये देखें, ये शहद डाल दिया। ये मीठे डालने के लिए हमने शहद डाल दिया। तो ये दूध सारा इसका पी लिया इसने, डबल रोटी ने। मैंने चूल्हा बंद किया था, वापस मुझे चलाना पड़ेगा। डबल रोटी तैयार हो गई है। हम इसको खा के भी देखते हैं कि खाने में कैसी लगती है। गरम ना हो। माशाल्लाह बहुत मज़े किया, बहुत ही मज़े किया। बच्चे खाएंगे, मीठा है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन बनी बहुत मज़े की थी। तो मैं आपको एक कहानी बताती हूँ कि हमारे दूर परे रिश्तेदारों में ना एक गुड़िया थी। लड़की का नाम गुड़िया था। उसको दादी ने पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया। अब जो दादी के रिश्तेदार थे ना, वो दादी की बच्ची समझते थे उसको। तो वो दादी के भाई ने बोला, ये मुझे रिश्ता इसका चाहिए। दादी ने बेचारी ने हाँ कर दी, क्योंकि वो बच्ची की भी मर्जी थी। और जो दादा है उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं, मैं ना जिस दिन इधर से बारात आई, मैंने गोलियों की बरसात कर देनी है, तो मैं जो है ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तो बहुत लड़ाई, और लड़की के माँ बाप भी नहीं मान रहे थे, बहू बेटा। तो दादी बहुत परेशान थी। दादी ने क्या किया, वो दादा के तो हाथ पांव पड़ के, उसको सर में मालिशें करके, उसको अच्छे खाने खिला के, वो कहते हैं ना, खाने मोहब्बत से नहीं जीतता इंसान, खाने खिलाने से। अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाओ तो मियाँ का दिल जीत लेता है। अब दादा ने तो मान ली अपनी बीवी की बात के, चलो ठीक है कर दो। लेकिन उसके माँ बाप आए, वो अपनी बच्ची लेके कहीं और चले गए। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे यहाँ पे ना बच्ची। हालांकि बच्ची की अपनी मर्जी थी। माँ बाप बच्ची दादी से छीन के ले गए, और दादी ने पाली पोसी थी। और हुआ ये कि बच्ची की कहीं और शादी की माँ ने अपने मैके में, तो नहीं बसी। 3-4 महीने में ना तलाक हो गई थी। फिर उसने
कहीं और अच्छी जगह देख के रिश्ता किया तो वहाँ भी 4 से 5 महीने चली, शादी ख़त्म हो गई। फिर वो बेटा तो माँ को नहीं मिलता था और माँ भी नहीं मिलती थी बेटे को का, तो वहाँ भी बेचारी का ख़त्म हो गया। लेकिन वो बेटा और बहू और बच्चे दादी से नहीं मिलने आते थे, दादी भी नहीं मिलती थी। काफ़ी साल, समझो 10-12 साल नहीं मिले, तो बिल्कुल बेटा नहीं आता था माँ के पास। तो माँ तो बहुत ही वो खफा थी अपने बेटे से ना। और फिर बेटी जो थी ना, उसने कहा मैं अपनी दादी से मिलूँगी। तो वो दादी को कभी कभार महीने में 15 दिन में मिलने आती थी, एक दिन रह के चली जाती थी वापस। लेकिन यहाँ आके वो अपने माँ बाप की कोई खैर खबर नहीं बताती थी दादी को, और यहाँ से जाके वहाँ अपने बाप को भी दादी के घर की कोई बात नहीं बताती थी। तो उसको पता था कि ये लोग खफा है, नाराज़ हैं, तो मैंने उधर की बात उधर नहीं करनी, उधर की उधर नहीं करनी। तो वो जो दादी का जो बेटा था ना, उसकी बिल्कुल तबीयत बहुत ज़्यादा एकदम ख़राब हुई और वो बीमार हो गया और बिल्कुल मरने वाला हो गया। सांस उसका ना यहाँ अटका हुआ था। तो कोई दादी को तो खैर किसी ने बताया ना, आना ना जाना। तो किसी दूर पर एक रिश्तेदार गए देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखो ये अपनी माँ से नाराज़ है, खफा है, इसका 3 दिन से सांस है ना यहाँ अटका हुआ है, पूरे जिस्म से सांस निकल गया है और इधर अटका हुआ है। तो इसको ना इसकी माँ को बताओ, इसकी माँ इसको माफ़ करेगी तो इसका ना अल्लाह इसकी आसानी कर देगा। जाके कहा कि दादी अम्मा ऐसे ऐसे जो है ना, बीजी कहते थे, बीजी ऐसे ऐसे, अब उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और सांस बिल्कुल यहाँ अटका हुआ है। सब कह रहे हैं कि आप माफ़ करेंगी तो अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करेगा। माँ थी ना, माँ तड़प पड़ी। वो खुद भी हालांकि व्हील चेयर पे थी, उसको फिर वो पोती लेके गई। तो उसने जाते ही अपने बेटे को कहा कि मैंने ना तेनू अल्लाह दिता माफ़ किया है। तो वो जैसे माँ ने कहा ना माफ़ किया है, तो वो बिल्कुल उसके जिस्म में जान आ गई और उसने आंखें खोल के देखा अपनी माँ को और बस अल्लाह को प्यारा हो गया 1 सेकंड में। तो कहते हैं ना, माँ बाप की बददुआएं नहीं लेनी चाहिए, माँ बाप को नाराज़ नहीं करना चाहिए। चलो अपनी बात मनवा लो, लेकिन मोहब्बत से, प्यार से, मिन्नतों से, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी उसने अपनी माँ का आना जाना छोड़ दिया और बात करना। और वही बात हुई कि उनकी बेटी का भी वो नसीब वैसे का वैसे रह गया। तो बस ये मेरा कहने का मकसद था। खैर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बातें सुन के। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सब बहन भाई खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़। मेरी छोटी सी वीडियो है, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।